अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुर्रहमान फ्रॉम फॉरज़ाद। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि अब हमारी आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी। तो गाइज आज का जो प्रोडक्ट है, वैसे तो ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन इस पे देना हमारा बनता है रिव्यू। आपको पता है कि हम लोग ओल्ड ही लैपटॉप्स के ऊपर जो हैं, जो क्या आपको पता है कि आज से 7-8 साल पहले आ चुके हैं, उन पे किसी ने रिव्यूज इतने खास नहीं दिए हुए, तो हमने क्या हम उन पे रिव्यू दें आपको। तो आज का जो हमारे पास मॉडल है, ये HP का A30 G5 मॉडल है। ऐसे G6 भी इसमें आता है, G5 भी आता है, वैसे कोई फर्क नहीं उसके अंदर। और ये है मेटल बॉडी के अंदर आता है। तो मैं आपको टाइम ज़ाया किए बगैर इसका प्रॉपर पूरा रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसकी बात करेंगे बॉडी की। अब बात करते हैं हम जनाब इसकी बॉडी की। तो सबसे पहले इसकी जो बॉडी की क्वालिटी देखते हैं कि हम इसके ऊपर और नीचे से कैसी क्वालिटी बनाई गई अप एंड डाउन में। तो जनाब इसकी जो पूरी बॉडी क्वालिटी है वो मेटल की बॉडी के अंदर आती है। ये 830 सीरीज के अंदर जो G5 G6 और जो 1040 सीरीज आई थी, ये सारी बॉडीज जो थी वो मेटल के अंदर ही बनाई गई हैं। स्वाय इसके जो स्ट्रिप्स होती हैं, जहाँ पे LED की स्ट्रिप्स को कवर किया जाता है, उसके ये प्लास्टिक की बॉडी में आती है। ओवरऑल बाकी जितनी भी इसकी बॉडी है वो सारी हार्ड क्वालिटी मेटल की बॉडी के अंदर यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे HP ने यहाँ पे क्या ब्रांडिंग दी हुई है। दरमियान में अपने HP ने न्यू लोगों की ब्रांडिंग दी हुई है। और उसके बाद जनाब हम इसके देखेंगे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे क्या देखने को हमें मिलता है? राइट साइड पे हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक ब्लू पिन चार्जर का ऑप्शन मिलता है। साथ में उसकी छोटी सी लाइट मिलती है जब आप चार्जिंग पे लगाएं, ताकि इसकी लाइट को ऑन हो जाए। और उसके साथ अगेन एक C केबल चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। इसके मीन्स के इसके साथ दो चार्जर लग सकते हैं एट अ टाइम, दो नहीं लग सकते, एट अ टाइम वन लगेगा, लेकिन आप दो चार्जर में से कोई भी चार्जर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक कार्ड रीडर का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब आप नेट की तार लगाना चाहेंगे तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक HDMI केबल का ऑप्शन मिलता है। और अगेन यहाँ पे आपको USB पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। 3.0 की पोर्ट होती है। फिर ऑडियो जैक का ऑप्शन मिलता है। साथ में आपको एक सिम कार्ड रीडर का ऑप्शन मिलता है। अब लोगों का सवाल आएगा कि यार ये PTA प्रूफ होता है? पाकिस्तान में आपको पता है PTA प्रूफ का बड़ा कंसेप्ट होता है। तो आपको ये बाहर के ममालिक में आप इसको एज अ इंटरनेट के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको इंटरनेट के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसके बाद हम इसकी लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। तो जनाब एक लॉक सिस्टम मिलता है, फिर हीट सिंक का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे फिर अगेन एक USB पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। 3.0 की 2 पोर्ट्स का मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे एक SD कार्ड, बड़े कार्ड का रीड का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे वाली साइड से कि नीचे वाली साइड से बॉडी की कैसी क्वालिटी है। तो नीचे वाली साइड से अगर हम देखें तो जनाब इसकी बॉडी की क्वालिटी आपको जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, मेटल की बॉडी है। चारों साइडों से हमें रबर्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे दो अप एंड डाउन पे मिलते हैं, ताकि जब आप लैपटॉप को नीचे रखें तो इसकी जो हीट है वो इसलिए निकल जाए। यहाँ पे छोटी छोटी जालियाँ दी गई हैं, जो रैम और इनकी हीट्स होती है वो भी इसलिए यहाँ से क्रॉस हो सके। उसके बाद विंडो का यहाँ पे ब्रांडिंग का स्टिकर मिला हुआ है। बाकी नेट बोर्ड लगे हुए हैं, आपको सारों साइडों से ऊपर नजर आ रहा होगा। ये वैसे इंपोर्ट प्रोडक्ट जब आप कराते हैं तो उसका स्टिकर लगा होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर से, ये अंदर से देखने को कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। अंदर से देखने से पहले मुझे याद आया, मैं आपको इसकी जो आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हार्ड क्वालिटी प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एलीट बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे एलीट बुक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे अंदर से। तो जनाब अंदर से देखते हैं कि अंदर से देखने को क्या मिलता है। सबसे पहले हम जो अंदर इसको ओपन करते हैं, ऑलरेडी वैसे मैंने इसको ऑन किया हुआ था। तो अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमें मिलेगा जनाब कीबोर्ड का जो आपको लुक है वो एक अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ये माउस पैड का ऑप्शन दिया, और दो माउस पैड के ऊपर बटन दिए हुए हैं, राइट और लेफ्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी ब्रांडिंग की है बैंक की, और यहाँ पे एलीट बुक लिखा हुआ है। क्या इसके कीबोर्ड के अंदर लाइट आती है? मोस्टली इसके इस प्रोडक्ट के अंदर कीबोर्ड के अंदर लाइट आती है, बिल्कुल। ये देखें, मैंने जब इसको ऑन किया तो इसके अंदर लाइट चल रही है। और ये इसका पावर पॉइंट स्टिक का ऑप्शन बीच में दिया गया है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी हम LCD की तरफ जाते हैं। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ, तो मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी LCD की तरफ। तो LCD की तरफ अगर देखें तो दरमियान में मिडिल में इसके कैमरा दिया हुआ है, और कैमरे के ऊपर एक सेफ्टी कवर दिया हुआ है कि आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें, वरना आगे पीछे इसको मूव करके इसको बंद कर दें। तो ये जनाब बाकी LCD के साइज़ का जो बात करें तो 13.3 इंच के स्क्रीन साइज़ में आती है। HD सपोर्टेड होती है। अब हम इसकी बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। प्रोसेसर क्या है, क्या रैम लग सकती है, कितनी रैम लग सकती है। तो उसको मैंने अपनी तरफ टर्न कर लिया है। अभी मैं इसका प्रोसेसर और इसके रैम को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे GPU मीन्स के प्रोसेसर की। तो हम GPU कहता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन हम बात करेंगे पहले CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो नाजरीन हाजरीन, इसमें लगा हुआ है प्रोसेसर Core i7 का इस टाइम, और 8th जनरेशन का प्रोसेसर है। उसके हम इसकी थ्रेड्स की बात करेंगे, और तो इसकी जो बेस स्पीड की बात करेंगे। तो ये जो इसकी बेस स्पीड है वो टर्बो तक जाती है, 4.2 तक से टर्बो स्पीड तक चली जाती है। और उसका जो कैशे है वो 8.0 कैशे है। और क्वाड कोर इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, मीन्स के आप इसकी प्रोसेसर की जो स्पीड है इसकी इजीली 4.2 तक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो Core i7 का इंटेल का प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है, इंटेल आर का प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है। आपको यहाँ पे
क्लियर मेंशन भी हो रहा है, इस टाइम मैंने इसको ओपन भी करके दिखाया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इसके GPU की, कि GPU इसमें कितने GB का लगा हुआ है और क्या क्या सीन है। तो GPU जो इसके अंदर लगा हुआ है जनाब इंटेल UHD का ग्राफिक का UPU लगा हुआ है, 620 का लगा हुआ है इसके अंदर इंटेल का ग्राफिक कार्ड। और अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात करें कि भी कितनी इसकी क्वालिटी है, ये HD सपोर्टेड है। और इसकी जो शेयर्ड GPU मेमोरी है वो आपको 7.9 GB यहाँ पे शो कर रहा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर रैम कितनी है, मेमोरी कितनी लगी हुई है। तो जो इसके अंदर इस टाइम मेमोरी हमारे पास करंटली इंस्टॉल है वो 16 GB रैम इंस्टॉल हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आप इसके अंदर इजीली आप इसको 32 GB तक लेके जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसका जो कैशे शो हो रहा है वो 3.0 कैशे शो कर रहा है यहाँ पे GP का मेमोरी का जो है। आप उसके बाद हम बात करेंगे इसकी हार्ड डिस्क की, कि हार्ड डिस्क पे मैंने इसको क्लिक किया और हार्ड डिस्क पे देखते हैं कि हार्ड डिस्क पे क्या है जी। इस टाइम जो इसके अंदर करंटली हार्ड डिस्क इंस्टॉल हुई है वो जनाब 256 GB की SSD NVMe इंस्टॉल की गई है। तो आप इसको इजीली 1 TB तक लेके जा सकते हैं। आप इसके अंदर आप 512 की भी लगा सकते हैं, 512 की भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये आपके ऊपर उसकी जो स्पीड की यहाँ पे आपको शो हो रही होगी कि इसकी जो रीड स्पीड कहाँ जा रही है और इसकी वाइट स्पीड का है वो 57 KB से पर सेकंड जा रही है। तो डिफरेंट इसकी एट अ टाइम चल रही होती है। तो ये आपकी हार्ड की क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इसमें कौन सी कंपनी की हार्ड इस्तेमाल की है, ताकि उसके हिसाब से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। तो अब हम बात करेंगे, वैसे नाजरीन मैंने आपको मोस्टली चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ कि क्या यार इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है, वाईफाई का ऑप्शन है। तो बिल्कुल जनाब, लैपटॉप है तो उसके अंदर वाईफाई तो लाजमी होगा। ब्लूटूथ अक्सर लैपटॉप में होता नहीं होता, आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी आ रहा है और ये वाईफाई के साथ तो बिल्कुल आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर बैटरी कौन सी यूज़ की गई, कि आप इसकी बैटरी इसलिए रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं नाज़रीन, इसकी इजीली रिमूव तो नहीं कर सकते। बैक साइड का इसका जो कवर है वो आपको उतारना पड़ता है। तो फिर वो अंदर जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी लगी हुई है, 6 सेल लिथियम बैटरी लगी हुई है। बैटरी टाइमिंग जो राउंड अबाउट होती है वो 3 आवर प्लस होती है। अगर ब्रांड न्यू बैटरी लगी हुई है तो 4 आवर प्लस होगी। जितनी मतलब उसकी अच्छी हेल्थ होगी, एक्सलेंट होगी, तो उतनी अच्छी वो वर्किंग करेगी। अगर वो गुड होगी तो उसके हिसाब से उसकी स्पीड होती जाएगी। तो वो आपको पता लग जाएगा, आप उसके हिसाब से उसका टाइम होगा। लैपटॉप चार्जिंग की टाइम की बात करेंगे, आप जब इसको लैपटॉप का चार्ज सपोर्ट कितने वॉट का करता है, तो 65 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है। सी केबल लगा लें या ब्लू पिन का छोटी पिन वाला चार्जर लगा लें, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये राउंड अबाउट 2 आवर्स या 1 आवर समथिंग मिनट्स के अंदर ये इजीली लैपटॉप को चार्ज कर देता है। और इसकी बैटरी टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन का बताता चाहता हूँ कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है। स्क्रीन इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 है, मीन्स का ये HD सपोर्टेड है। तो आप इसके अंदर कोई HD मूवीज़ वगैरह देखना चाह रहे हैं या HD कोई भी काम, HD से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट मशीन है। ये गेमर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम इसके अंदर आप इसके अंदर लाइट वर्जन GTA 5 चला सकते हैं, लेकिन उससे इफेक्ट पड़ेगा लैपटॉप पे, क्योंकि आपको पता है गेम्स के लिए ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। तो ग्राफिक कार्ड जब नहीं होगा तो लैपटॉप की जो स्पीड है वो डे बाई डे स्लो होती जाएगी। उसके प्रोसेसर पे आप वो काम उससे करवा रहे होंगे जो उसका ऊपर आप उसको मीन्स कि आप अगर उसका लोड है 10 का तो आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं 12 का, तो एट अ टाइम उसकी जो स्पीड है वो डाउन होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि लैपटॉप डेड हो जाएगा। तो इसी से आप परहेज क्या करें। अब बाकी मोस्टली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। लास्ट में जाते हुए मैं आपको इसकी प्राइस की बताता जाऊँ, तो ये पाकिस्तान के अंदर आपको लोगों को 80,000 के बीच में मार्केट में मिल रहा होगा। इससे कम भी मिल रहा होगा, 75 से लेके 80 के बीच में मिल रहा होगा, कहीं 85 का भी मिल रहा होगा। इससे ऊपर नहीं ये परचेज करने वाला। इंडिया बांग्लादेश में डिफरेंट रेट होता है करेंसी के हिसाब से, तो ये पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से मैंने आपको रेट बताया। बाकी अगर आप लोगों को किसी किस्म का सवाल हो या आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं, तो आप लोगों को हमारी बायो के अंदर हमारी कस्टमर सपोर्ट का और हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।